जी बोलिए, अपना सप्लीमेंट्री बोलिए। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरी ये बहुत पुरानी मांग चली आ रही है, 2016 से चली आ रही है। इसमें पहले मंत्री थे, उन्होंने भी इस जगह को देखा था। तो मेरे तो अगर इसी तरीका से रहेगा तो ना बस अड्डा बनेगा, ना महाराजा अग्रसेन पार्क बनेगा। तो मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए की समस्या तो ऐसे ही खड़ी रह जाएगी सर। अगर मैं पूछूंगा नहीं हाउस के अंदर तो कहां जाऊं फिर मैं? तो मेरी जो ये समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विपुल गोयल जी मंत्री जी बैठे हैं मेरे गढ़ी और बेड़े को जी के बहुत अच्छी तरीका से इन्होंने जी के शहर में जी सम्मिलित किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी ये जो समस्या चली आ रही है, इसको दोबारा से जो है ना रिव्यू किया जाए और बस अड्डे को बाहर बनाया जाए और अंदर जी के अग्रसेन पार्क बनाया जाए। तो मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है, इसको जरूर देखा जाए। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि वही प्रश्न है। नहीं, वो ठीक है, वो आगे के मेरी लिए बात, वो अब एडमिट हो गया तो अब तो हमें इसको करना ही। तो अब आप जो भी जवाब देना चाहें आप जवाब दे दें। तो मेरा जवाब भी वही है। सुनिए एक मिनट, सुनिए एक मिनट। आप लोग, आप नहीं बोलेंगे? सुनो आप नहीं बोलेंगे सर। प्रश्न वही है, नोट फॉर पैड वही है, तो मेरा जवाब भी वही है जो मैंने पिछले सत्र में दिया। ठीक, आप श्री देवेंद्र चतुर्भुज, श्री देवेंद्र अत्री। अध्यक्ष मुझे पूरा नहीं हुआ, आप कार्रवाई में से निकालकर जो जवाब मैंने पिछली बार दिया था वो इनको भेज दो, मुझे भी कॉपी भेज। हो जाएगा, वो नोट हो गया। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 45। जी मंत्री जी। क्या उचाना विधानसभा क्षेत्र के लाल चौक स्थित दुकानों का पंजीकरण उनके संबंधित दुकानदारों के नाम पर कराने के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है? तो अध्यक्ष जी, हाँ, कार्रवाई की जा रही है। वहां पर टोटल 21 दुकानें हैं, जिसमें से 2 दुकानदारों ने अप्लाई किया और 2 दुकानदारों का जो है स्वामित्व हस्तांतरण तो आवेदन प्राप्त हुआ है। दोनों किराएदारों का जो निपटान है 1 महीने के अंदर उनकी एप्लीकेशन का कर दिया जाएगा। बाकी 21 दुकानें 19 ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वहां पर। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इन आवेदनों का निपटान करके और इनको दुकानदारों के नाम। चिंता जायज है, तो 19 लोगों को कहो आवेदन तो करें। जी जी, सरकार तो निर्णय तब लेगी। थैंक यू। आवेदन करवाइए हमने ना जी 2023 से वो 2 दुकानदारों ने तो 2023 से किया हुआ है, इसका 1 महीने के अंदर निपटान। थैंक यू, थैंक यू। श्री जस्सी पेटवाड़, क्वेश्चन नंबर 46 जी। मंत्री जी। जी अध्यक्ष जी, भाई जस्सी बेटवाड़ी जी ने सवाल पूछा है कि नारनौद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 20 गांवों में हाल ही में बरसात के मौसम के दौरान जलभराव की जो स्थिति हुई है, क्या सरकार उसका सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम करेगी? तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। श्रीमान जी, उपमंडल के 18 गांवों के प्रभावित किसानों को भारी वर्षा जलभराव के कारण खरीफ फसल 2025 में जो नुकसान हुए हैं उनको 31/8/2025 को पोर्टल खोल दिया गया है और 18 गांव बासपुर, अकबरपुर, बास बादशाहपुर, बास खुर्द बिजान, बास आजम शाहपुर, खरबला, पाली, पेटवाड़, नीसर, बड़ाला, सिंगवा खास, मदनहेड़ी, पूठी समेत बड़ छप्पर, मोहला, बकलाना, उगलाना, धर्मखेड़ी, 18 घुसकनी, ये 18 गांव हैं। टोटल इनका जो है पोर्टल खोल दिया गया है, जो लोगों को इसे सर्वे कराया जा रहा है और 15 सितंबर के बाद इसका सत्यापन करने के लिए सरकार की जो है, अक्सर 15 सितंबर के बाद इसका सत्यापन होता है, जो होगा उनका मुआवजा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसी पे कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कुछ गांव छूट गए हैं और मैंने जो सरकार को जो ज्ञापन सौंपा था उसमें उनकी पूरी डिटेल्स भी है, वो भी ऐड करें। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जिस पोर्टल की बात कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कल भी एक सवाल इस सदन में पोर्टल को लेके उठा था, पोर्टल की विश्वसनीयता को लेके उठा था। ये देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें। फसलें जल भराव से खराब, ई क्षति पोर्टल पर ऑप्शन केवल आग का, यानी फसलें तो हमारी जलमग्न हुई है और आपका जो पोर्टल है वो कह रहा है कि भाई हम तो केवल आग का नुकसान ले सकते हैं।
ये आपके पोर्टल की एक मिनट जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये आपके पोर्टल की विश्वसनीयता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आप अपना सवाल रखो। अखबार की कटिंग से प्रश्न सवाल नहीं इसी है। पोर्टल पे बोल रहा हूं जी मैं। सवाल पूछिए। यही तो मेरा सवाल है जी कि आप सरकार सवाल कैसे पूछो मुआवजा जिसका देगी? जवाब दे सके। जी बिल्कुल, मुझे भाषण नहीं। मैं बोल रहा हूं जी, यही तो मेरा सवाल है कि सरकार किस तरीके से किसान को मुआवजा देगी। जी मंत्री जी, ये जो अखबार की कटिंग है कोई ऑथेंटिक कटिंग नहीं है, पता नहीं विधायक जी किसकी कटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन द फ्लोर एक जिम्मेवाराना तरीके से जैसे बताना ही चाहता बैठो, हूं। जब तक मंत्री पोर्टल जी को जवाब अभी दे रहे चेक हैं, कर ले, पोर्टल के ऊपर जल भराव की स्थिति का और किसानों ने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, वो भी दिखा देंगे। और आज ही नहीं कर दिया, कई दिन पहले किया होगा, जो आज उस पर दिखाया जा रहा है। और जो ये पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल की सत्यता पर किसी भी चीज में ह्यूमन एरर भी आता है, मैकेनिकल एरर भी आता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देना ये जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इसको जरा सोच समझ के रिकॉर्ड किया जाए। ये दैनिक भास्कर अखबार है जी, इस पे मुकदमा करो। गलत जानकारी अगर ये दे रहा है तो। आप दूसरा अपना प्रश्न करो। जी, वो मैं नहीं दे रहा। भास्कर अखबार पढ़ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आपका कोई प्रश्न है तो करो, मैं जिसका कुछ जवाब मंत्री दे जी से सके। कर रहा हूं जी। सरकार के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो जब किसान पराली जलाता है तो एक ऐसा सैटेलाइट है जो एग्जैक्ट किला नंबर की जानकारी दे देता है इसी कि पोर्टल से उसके बारे में मेरी तो सुनाई। एक सेकंड, एक बार उनको अपनी बात रखने दो। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मेरी तो सुनिए पहले। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मैं बोल आप रहा हूं अपनी जी। बात पूरी करो। सरकार के पास सैटेलाइट है जिससे पराली का भी पता चल जाता है कि कौन से किला नंबर की पराली किसान ने जलाई है, ताकि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपका ही है, आपका नहीं, सरकार का। मेरी जी बिल्कुल सर, सॉरी मैं पब्लिक आपको है, आपका बिल्कुल। भी है, मेरा भी है। एक सरकार की एक स्कीम है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार ऑनलाइन पेमेंट डालती है, तो क्यों ना इस जब मुआवजे देने की बात आती है, जब फसलों की खराबे की बात आती है, तो या तो वो सैटेलाइट लागू किया जाए, या आपके पास जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आप ऑनलाइन पेमेंट डालते हो, तो उससे ऑनलाइन पेमेंट से आप पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा लीजिए कि किसान को कितनी फसल हुई है। 3 साल के वो आंकड़े के हिसाब से आप उसको मुआवजा दे दीजिए, ताकि किसान को मुआवजा मिल सके। कोई टाइम आएगा, बारिश रेगुलर चल रही है, 15 सितंबर का टाइम है, उस सत्यापन के बाद ही तो दिया जाएगा। तो केवल पोर्टल पे क्या कर रहे हैं हम? वो मुआवजा मंत्री जी केवल पोर्टल पे हम क्यों अरे चले? नहीं, आपका माना नए विधायकों नहीं, सैटेलाइट पे चलो ना, जो सैटेलाइट जुर्माना किसान को लगाता है जी, उस पे चलो आप। 15 सितंबर श्रीमती के सावित्री बाद जब जिंदल। बारिशें रुक जाएंगी, उसका सत्यापन करके मुआवजा दिया जाएगा। कोई बात चलिए नहीं है। ठीक है। एक मिनट अध्यक्ष जी, एक बार मंत्री जी बोले। एक मिनट, ये अपनी पोर्टल सीट पे से सवाल उठा कमेंट्री रहे ना हैं। करें। अध्यक्ष जी, सीट से कमेंट्री ना करें। अध्यक्ष जी, ये पोर्टल पे सवाल उठा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। 10 सालों के अंदर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, रिकॉर्ड की बात है 1058 करोड़ मुआवजा दिया गया। इसी पोर्टल से 15,500 करोड़ रुपए चलिए किसानों को मुआवजा दिया गया। चलिए, हो 15,000 जाइए करोड़। प्रश्नकाल है। सावित्री जिंदल जी, सावित्री जिंदल जी क्वेश्चन नंबर सब बैठिए, 47 बैठिए। किसी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। नहीं नहीं, प्लीज बैठिए। अगला प्रश्न ले लिया मैंने। 47 सावित्री जिंदल जी, मंत्री जी, मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न संख्या 47 सावित्री जिंदल जी, 40 पावर मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर। जी सर, सरकार ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है और एचएसवीपी के साथ जमीन लेने के लिए इस सेक्टर में बातचीत की जा रही है। और मैं आदरणीय सदस्य को ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसी माह के अंदर अंदर मेरे विभाग के अधिकारी और एचएसवीपी के अधिकारी मीटिंग करके जमीन को तय कर देंगे और मौका मुआयना करके भी, और जल्दी हम ये जो सब स्टेशन है लगाना शुरू कर देंगे। जी, माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इसको जल्दी करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहम्मद इसराइल क्वेश्चन नंबर 48। जी, मंत्री जी। ठीक है, ठीक है, दोबारा इसको कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे। श्री राजवीर फर्टिया, इसको दोबारा टेकअप कर लेंगे।
नहीं कोई बात, दोबारा कर लेंगे इसको। श्री Person राजवीर 49। फरटिया। जवाब सभा पटल पे रख दिया गया। मैं ही दे देता हूँ, मैं ही दे देता नहीं हूँ। कौन से प्रश्न का दे रहे हैं आप? ये इजराइल मोहम्मद ठीक है राजवीर जी, आप दोबारा ले लीजिए। जी सीएम साहब। मान्य अध्यक्ष जी, हाँ श्रीमान जी, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सापन की मालूका एवं राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वामिका के स्तरोन्नति के 3 मामले सरकार के समक्ष विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय जी, पहले भी हमारे 11 स्कूल अपग्रेड किए, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी क्लास शुरू नहीं हुई है। अगर इसी तरह से ये स्कूल अपग्रेड होते रहे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? पिछले 11 स्कूल मेरे पास ये लिस्ट है, जिन स्कूलों में जो आपने अपग्रेड किए, इन स्कूलों में अभी तक कोई क्लास नहीं है, कोई टीचर नहीं है। इसलिए आज हतीन में 389 पोस्ट वैकेंट पड़ी है। अपग्रेड स्कूल करने का तो काम आप कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में टीचर का प्रबंध भी किया जाए, बिल्डिंग का इंतजाम भी किया जाए और क्लास लगाई जाए। ये क्लास अब तक क्यों न लगी, और ये आपके 11 स्कूल अभी तक मुख्यमंत्री महोदय जी क्यों शुरू नहीं हुए अभी तक? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक की चिंता है कि टीचर्स की, हम स्कूलों के अंदर टीचर्स भी पहुंचा रहे हैं। हमने HPSC को भर्ती भी दिया हुआ है और टीचर आ जाएंगे। कुछ कोर्ट के अंदर एक रुका हुआ है मामला रिजल्ट का, जो ही वो क्लियर होगा तो उसके बाद भी टीचर आ जाएंगे। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने लगातार पिछले लगभग 10.5 वर्षों में सरकार ने एजुकेशन के सुधारीकरण के लिए जो कदम उठाए हैं, हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल अभी बजट के अंदर घोषणा की थी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उस नॉर्म को पूरा कर लिया है। हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल, जिसमें सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। परंतु जो माननीय सदस्य का क्वेश्चन है कि राजकीय विद्यालय सापन की जो हथीन ब्लॉक के अंदर है, इसमें नॉर्म के अनुसार 210 छात्र वहां पर हैं और 227 की उपलब्धता है। 5 किलोमीटर की उसकी दूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, 5 किलोमीटर की दूरी है और इसमें 14 कमरे बने हुए हैं और 17 कमरों की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं विद्यालय के स्तरोन्नत हेतु समक्ष प्राधिकारियों प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए स्वीकृति भी प्रदान की गई है। और जो दूसरा माननीय सदस्य ने पूछा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालूका जो ये हथीन ब्लॉक का है, इसमें भी जो स्नातकोत्तर के मानदंड है उसके नियमानुसार जो उपलब्धता है वो 589 है और नॉर्म 210 है। ये भी 5 किलोमीटर इसके नॉर्म के अनुसार दूरी है, 3 किलोमीटर के ऊपर है और 2 एकड़ भूमि है। इसके अंदर 14 कमरे वो उपलब्ध हैं। और इस संबंध में भी माननीय अध्यक्ष जी, यह अंकित किया जाता है कि विद्यालय के स्तरोन्नत हेतु समक्ष प्राधिकारी एवं प्रशासनिक स्वीकृति इसकी भी प्रदान की गई है और इसके भी मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है। तीसरा, जो कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वामी का, इसके भी नॉर्म के अनुसार कन्या माध्यमिक विद्यालय स्वामी का ब्लॉक हथीन में स्तरोन्नति करना संभव नहीं है। जैसा क्योंकि छात्रों की संख्या यहाँ नॉर्म के अनुसार 210 है और 227 इसकी उपलब्धता है। ये इसके 5 किलोमीटर है, परंतु ये 3 किलोमीटर के अंदर इसका वो है और 14 इसमें नॉर्म के अनुसार कमरे होने चाहिए और 18 कमरे इसमें बने हुए हैं। इस संबंध में भी विद्यालय के स्तरोन्नत हेतु समक्ष प्राधिकारी और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं और इसमें भी छूट प्रदान करते हुए ये स्वीकृतियां दी गई। ठीक, श्री राजवीर फरटिया पर्सन नंबर 49। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक लुहारू ने वाणीखेड़ा का प्रश्न पूछा है
इसमें इन्होंने जो सीवर लाइन जल भराव की बात कही है, पुरानी खाड़ा के अंदर 9 नालों के माध्यम से बरसाती पानी का निपटान किया जाता है। एसटीपी के पास 300 मीटर की लाइन बैठ गई थी, उस पर अस्थायी तौर पे पंप सेट लगा दिया गया है, जिससे निकाल रहे हैं और उसकी एस्टिमेट लगभग 455 लाख रुपए का एस्टिमेट बना करके उसको स्वीकृत कर दिया गया है। टेंडर कॉल कर लिया है। 3 महीने के अंदर टेंडर खुलते ही 3 महीने के अंदर इसको ठीक कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जल भराव की मैं अगर बात करूं तो आज नहीं, आपके प्रश्न पे रहेगा। पूरे प्रदेश की बात, जनरल चर्चा नहीं, मेरे प्रदेश से की। पहले भी, और मैं आपका मेरे जवाब हल्के की उन्होंने बात दे करूं। दिया, उसमें कुछ पूछना है तो अध्यक्ष जी, पूछे। मैं मेरे उसकी बात करूंगा। नहीं, ऐसे नहीं। सप्लीमेंट्री मेरा ये है, हाँ, सिर्फ कि सप्लीमेंट्री पूछो। हमारे क्षेत्र में जिला भिवानी में शिवानी हमारी जो है और लुहारू में हर साल यही समस्या रहती है। एक भी पॉइंट अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है कि पिछले साल जहां पानी भरा और इस साल उसका समाधान हुआ हो। तो मेरा आदरणीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि स्थायी समाधान किया जाए और जितने भी ड्रेनेज जो सिस्टम है बारिश से पहले उनको दुरुस्त करके और उस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि जो वहां पर नगर परिषद में हमारे पार्षद होते हैं, मैं भी जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूं, या ग्रामीण क्षेत्र में जिला पार्षद होते हैं, उनको फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए। चलिए, वो अलग विषय है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने के लुहारू शिवानी की बात करी है, लेकिन प्रश्न बुआनी खेड़ा का पूछा था। फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे डिपार्टमेंट ने जहां जहां भी जल भराव होता है, क्योंकि एकदम से ज्यादा अगर बारिश आ जाती है तो भी एक्स्ट्रा पंप सेट लगा करके पानी निकासी का प्रबंध किया है। ठीक। श्री राम कुमार गौतम। श्री राम कुमार गौतम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पे रख दिया है। बैठो बैठो बैठो, विधानसभा का विषय उठाने के लिए समय मिलेगा। नहीं नहीं, बैठिए आप प्लीज बैठिए कपूर सिंह जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे बीच में नहीं, बिना इजाजत नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं होगा इजाजत के बिना, ऐसे नहीं। अरे आप, हाँ ठीक है, उस पर अलग से चर्चा हो चुकी है, जल भराव पे हो चुकी है चर्चा, नहीं उस पर आप गौतम जी। स्पीकर सर, जो जवाब दिया है मंत्री जी ने, ये जवाब जो है इन्होंने अंदाजे से दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है मुझे अधिकारियों ने बताया है कि जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ये परमिशन चाहिए उसका यूं ही नहीं पता कितने साल में मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन, मेरा आग्रह है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं, भाई पर्सनल किसी अधिकारी की जिम्मेवारी लगाओ, वो परमिशन लेके आए। सारा काम अटका हुआ है, 10 महीने सरकार को बनी होगी, हालात बहुत दयनीय है उस, और बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, नहीं पता कितने साल में मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन, मेरा आग्रह है, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं, भाई पर्सनल किसी अधिकारी की जिम्मेवारी लगाओ, वो परमिशन लेके आए। सारा काम अटका हुआ है, 10 महीने सरकार को बनी होगी, हालात बहुत दयनीय है उस, और बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, मैक्सिमम रनिंग रोड है ये जींद से पानीपत की। एक बात। दूसरी बात, सेम प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े मंत्री रहे, हमारे कैप्टन साहब रहे, दुष्यंत रहे, जिनका सब कुछ ही इसमें जींद जिले में, हिसार जिले में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, लेकिन जुल्म की बात बता रहा हूं जी। अगर आप सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं बता सबसे रहा हूं, लंबा हो जाता मैं है, बताना चाहता हूँ, सबसे लंबा हो जाता है। सप्लीमेंट्री पूछो, आपको जो पूछना है। आसी से जींद, हाँ जी, सारी रोड 10 मीटर की है, लेकिन कितनी बार आवाज उठा चुका हूं मैं, राजस्थल से 7 किलोमीटर की, सिर्फ 7 मीटर की है। इस सरकार ने जी मंत्री जी, आपका एक फॉरेस्ट का विषय अगर आप भी बताना चाहें तो बता दें। एक सेकंड, एक बात हो जी, मैं कई बार कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, अब पहले भी कहा मैंने, आवाज उठाई, खट्टर साहब से भी कहा, उससे पहले भी कहा, एक कम से कम 30-35 गांवों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइफ लाइन कह लीजिए, नारनौल से अंदर से गुजरना पड़ता है, आधा
उसमें आप भी कसूरवार हो बराबर के दादा। अरे आप जहां के भी थे, अरे उस सरकार बनाने में आप कहा था, सारा हरियाणा रो रहा उस बात को। रामकुमार गौतम जी आप बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठिए। जहां तक फॉरेस्ट का सवाल है पंडित जी महाराज, डाइवर्सन के केस में पीडब्ल्यूडी जमीन देगा फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट मंजूरी देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। चलिए माननीय चलो आप अगली टेप ना चालू कर देना, आप टेप का नहीं पता चलता आपकी। चलिए मंत्री जी आप कंक्लूड करें, इनका जवाब दो। माननीय रामकुमार गौतम जी ने 2-3 बातें पूछी है, जिसे इस रोड की बात इन्होंने कही है, जो इसमें मैंने इनको बता दिया है कि चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य जो है वो स्वीकृत कर लिया गया है, और माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर भी यहाँ है, इन्होंने भी कह दिया, और हम भी इसको ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा करके इसको जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट से भी क्लियर करवा करके, और दिसंबर 25 तक हम शुरू करा देंगे दादा इसको। चलिए बहुत अच्छा। और अगली चौधरी मामन खान, दूसरी बात इनका जवाब अभी आया, पूरा नहीं आया। इन्होंने कहा कि जो झील से हांसी की जो रोड है उसका 6.5 किलोमीटर, ये बात ठीक है कि वो रोड जो है उधर 10 मीटर की है और इस साइड में 7 मीटर की है। 2027 तक वो डीएलपी पीरियड के अंदर है, रोड बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, उसको भी 2027 के तुरंत बाद हम अगली सड़क को भी चौड़ी कर देंगे। तीसरी बात इन्होंने कही है नारनौंद बाईपास की। नारनौंद बाईपास का मैंने पहले भी इनसे कहा था कि हमने ई भूमि पे ऊपर मांगी हुई है, और ई भूमि जैसे ही अगर जमीन हमें उपलब्ध हो जाएगी, मैंने जसी पेटवाड़ जी से भी कहा था, इनसे भी कह रहा हूं कि आप थोड़ा वहां से बात करें किसानों से, अगर वो जगह दे देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम उसको भी हम बना देंगे, नारनौंद के बाईपास को भी। और एक बात और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कल भी जैसे क्वेश्चन उठा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि जून तक पैच वर्क करने की बात, हमने जून तक जो डीएलपी पीरियड के अंदर थे लगभग 15,000 किलोमीटर की, वो सारे पैच वर्क उसी एजेंसी से करवाने का काम किया। 127 किलोमीटर जो रोड थी जिस एजेंसी ने नहीं करवाया, उनकी हमने बीजी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट से करवाई है। और उसके बाद में जो रोड 5,000 किलोमीटर, 1 मिनट सुन लो बात, 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी थी जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, उसको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में ले लिया है। इस साल के वर्क प्रोग्राम के अंदर हमने जो टेंडर कुल मिलाकर के 6,179 किलोमीटर रोड वर्क प्रोग्राम में ली है, और उसमें से 3,500 किलोमीटर की रोड इस दिसंबर अंत तक कारपेट हो जाएगी। और ठीक है मंत्री, सड़कें क्या रोड नहीं अच्छा आ गया। और बाकी की रोड जो 6,179 का टोटल रोड, वो 31 मार्च तक सारी की सारी हम कारपेट कर देंगे। चौधरी मामन खान, 5-1 हेल्थ मिनिस्टर। Sir, a detailed statement with a list of health facilities, status of buildings, along with staff position is placed in Annexure A and B. A detailed list of equipment is placed in Annexure C. The requisite details are placed at Annexure D. And the last answer is no, sir. जी मामन। स्पीकर सर, बहन आरती से मैंने जवाब मांगा है, बहुत पेजों में दिया है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो काम का जवाब था, जो दवाई चाहिए मरीजों को ठीक करने के लिए, उसके लिए बहन ने ना कर दिया कि दवाइयां हमारे पास नहीं है, सांप काटने की हो चाहे कुत्ते काटने की हो, उसके लिए बहन ने मना कर दिया कि डी क्वेश्चन नहीं सर। चलो ये हाउस में पता चले कि स्वास्थ्य के प्रति हमारी बहन मंत्री जी कितनी गंभीर है। सर इन्होंने मेरे को जवाब दिया है कि आंसर दिया हुआ है कि कितनी वायल्स कौन से अस्पताल में एंटी वेनम की दी हुई है, तो मैंने कहा है कि कोई लैक नहीं है एंटी वेनम मेडिसिन की पूरे मेवात में। सर मैंने ये नहीं कहा है कि नहीं है, मैंने कहा है कितनी है, तो लैक नहीं है। स्पीकर सर ये आंसर है पूरी विधानसभा के सामने, मेरे को कहीं लिखा दिखा दे इसमें लिखा हुआ है।
चलिए मंत्री जी जवाब मेरे दीजिए। में मंत्री जी आ जवाब जाए, दीजिए। आ जाए। सर बहन के पास होगा, आ जाओ, आपके आ जाओ। पास होगा, मेरे पास जो- नहीं है सर, जो ये मंत्री कह रहा हूँ बोल रहे हैं वो मैं, तो मेरे मानना पास नहीं चाहिए। पहुंचा सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मेरे पास। आपको देखना ही है, ये इसी आप विधानसभा में मैं देख लो। दिखाने को तैयार हूँ। ये कोई नहीं, आप अपना लास्ट क्वेश्चन है ही नहीं, आ जाओ। सप्लीमेंट्री है ही नहीं सर। चलो उन्होंने कहा मेरे को इस विधानसभा में दिखा दो, मैं दिखाने को ये तैयार मेरे हूँ। मेरे क्वेश्चन में देख लो जरा। सीधे आप आंसर यही है। बहन आप ले लो, आपने कहा इस मंत्री जी, आप ले विधानसभा लो में एक दिखा दो, क्वेश्चन। आप मैं अपना दिखाने को तैयार सप्लीमेंट्री हूँ। पूछो। बैठेगी जरूर तो जी, लिखा तब वो हुआ है। बैठेगी तभी तो मैं पूछूंगा जी। मेरा कहने का मतलब सर ये है, चाहे तो मैं बता दूं आपको, सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा में 29 वायल्स हैं, सीएचसी फिरोजपुर जिलका में 21 वायल्स हैं, पीएचसी बिवान में 21 वायल्स हैं, पीएचसी नगीना में 21 वायल्स हैं, पीएचसी मारोड़ा में 21 वायल्स हैं, पीएचसी पुन्हाना में 27 वायल्स हैं। He wants to know about the vials. That's what he wants to कोई know. कोई दूसरा He has टेबल तो नहीं said पढ़ that लिया I don't have थे, बैठाओ सही, उसको फिर बैठाओ से देख लेना। सर, उसको बैठाओ सही, मैं तभी तो बोलूंगा सर। चलिए सर मेरा कहने का कोई और मतलब ये सप्लीमेंट्री है है, तो हमें पूछिए। क्वेश्चन नहीं, सप्लीमेंट्री मेरा क्वेश्चन तो एक भी नहीं मांगा सर। कल भी मेरे अच्छा। साथ ऐसा किया था, मेरे एक ही क्वेश्चन, ऐसा मत करो सर। आप हमारे कस्टोडियन हो, आप हमारी नहीं सुनोगे अपना तो कौन सप्लीमेंट्री सुनेगा? पूछिए। सर मेरा ये है कहना कि कुल मिला के जो ये है हमारे सब हेल्थ सेंटर 17 बिल्डिंगों में चल रही है। सरकार के पास सब हेल्थ सेंटर चलाने के लिए भी बिल्डिंग नहीं है, और पीएचसी 17 है, सीएचसी 6 है, सिविल हॉस्पिटल मानखेड़ा में 1 है हमारा, जबकि वहां 17 लाख के आसपास जनसंख्या है। कुल में 111 सब हेल्थ सेंटर चल रहे हैं, जबकि 450 गांवों में, हर गांव में सब हेल्थ सेंटर होना चाहिए। सागरस एक महाग्राम गांव है जी हमारा, बहुत बड़ा गांव है मेरी विधानसभा का, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आज तक सरकार नहीं खोला। मेरा क्वेश्चन यह है, बहन से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि जिला मेवात में किस किस स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, सीबीसी लैब, टेस्ट वर्किंग तो है, पर वहां कार्यकर्ता नहीं है, खाली क्यों पड़े हैं? सरकार से यह भी बताए कि मेडिकल कॉलेज को छोड़कर मांडीखेड़ा और अन्य किसी संस्था में आईसीयू की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं है, जबकि यहाँ काफी संख्या में सांप जहरीले कीड़े काटते हैं। सप्लीमेंट्री ऐसे पढ़ के थोड़ा बोलते हैं, सप्लीमेंट्री तो जो चलो, आपको ठीक तुरंत है। कोई ध्यान में आया वो ठीक- पूछो। ठीक है सर, ये ठीक। नहीं, ये तो ऐसे सर आप पूछ- नए ऐसे प्रश्न पूछ ले लेता रहे हूं हैं। आप कि- शॉर्ट में सप्लीमेंट्री पूछो अपना, ऐसे नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वहां सांप काटने के इंजेक्शन नहीं है, कुत्ते काटने के आप इंजेक्शन नहीं नया है। कुछ और मंत्री जी कुछ बताना पाउडर चाहें आती है, तो उसको छिड़कने के लिए सांप और कुत्ते का तो दोबारा बताइए। ऐसा क्यों है? एंटी इसलिए वेनम का मैंने पहले से ही जिक्र कर दिया है कि एंटी वेनम भरपूर है। कुत्ते काटने वाली दवाई तो इन्होंने पूछी नहीं थी, उन्होंने एंटी वेनम का जिक्र किया था। चलिए। साथ चलिए। साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, आईसीयू जो है मांडीखेड़ा और सारे सिविल अस्पताल जो पूरे हरियाणा में है, आने वाले वक्त में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के लिए कार्यरत हम कर रहे हैं काम। सीएम साहब ने हमें आदेश दे रखा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो वहां बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो, बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट हो। जहां तक सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की बात है, जहां जहां नहीं है वो पीपीपी मोड पे चल रहे हैं, और जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि वो सिविल अस्पताल में भी, सारे सिविल अस्पताल, एक जिले को मैं नहीं पॉइंट करती, मैं 22 के 22 जिलों की बात कर रही हूँ, सभी जिले अस्पतालों में आने वाले अगले 2-3 महीने में हम सारी की सारी सुविधाएं जरूर प्रदान श्री करेंगे। धन्यवाद। सतीश फागना। क्वेश्चन नंबर 52। आगे जवाब आ गया आपका, जवाब आ गया आपका। चलिए अध्यक्ष जी, जो ये सवाल मेरे भाई सतीश फागना जी ने पूछा है, मैं ये बताना चाहूंगा। डिटेल जवाब आ गया। ऐसे नहीं, आप अपना वर्तमान कंटिन्यू में कीजिए। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 425 कर्मचारी नियुक्त हैं, और वहां पर उसके अलावा ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और नहीं, बेवजह मुद्दा नहीं, बेवजह। आफ्ताब जी गलत है ये। नहीं, उनको बहुत डिटेल, मैंने इनका सवाल भी सुना है, उनका जवाब भी सुना है, उनका सप्लीमेंट्री भी सुना है, वहां पर मैंने एक एक शब्द सुना है। नहीं हो गया, नहीं, दोबारा मौका मिलेगा तब अपनी बात रख लेंगे। क्वेश्चन आवर में ऐसे नहीं, ऐसे मौके मत ढूंढो बिना बात के।
आप अपना कंटिन्यू कीजिए। दो स्वीपिंग मशीनें वहां पर कार्यरत हैं और वहां पर डोर टू डोर जो कलेक्शन का टेंडर है 8 सितंबर को नया टेंडर खुल जाएगा और उसके अलावा 490 जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियां विचाराधीन है, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से निविदाएं मांगी गई। भाई आप डिस्टर्ब मत करें, आप डिस्टर्ब मत करें। नो, आप डिस्टर्ब मत करें। मामन जी आप बैठिए प्लीज। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको मौका बाद में मिलेगा, अपनी बात रख लेना। हम आपके बारे में बोले नहीं थे बीच में, कृपया करके बैठ जाओ। हमें और बोलने दो, फिर आप वही से रिपीट अब कर आप रहे हो। बोलते रहोगे। ऐसा नहीं होता। जितना मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, मैंने कभी भी कमी नहीं रखी, पर ऐसे आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे गलत। अपना सप्लीमेंट्री आदरणीय महोदय जी, मेरा जो विधानसभा है ये बहुत ही गरीब विधानसभा है, कॉलोनियां ज्यादा हैं और इसमें गलियां ज्यादा हैं। इसमें ना तो जेसीबी मशीन अंदर जा सकती है ना ट्रैक्टर जा सकते हैं। तो इसलिए जो डिमांड करी गई है कर्मचारियों की, अभी मेरी विधानसभा में 425 सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ कम से कम 1300 कर्मचारी चाहिए। तो ये जो मशीनों से काम नहीं चल पा रहा, वो मेन रोड पर आते हैं जब मशीन यूज होती है। तो मशीनों के साथ साथ 490 कर्मचारियों को लगाने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम से एम्प्लॉइज की डिमांड करी गई है। जल्दी वहां पर नियुक्त कर दिए जाएंगे जो एम्प्लॉइज। ये पूरे जो है ना पूरे फरीदाबाद के लिए डिमांड करी गई है। नहीं मैं सिर्फ अपनी मैं सिर्फ अपने नगर निगम अपने क्षेत्र के लिए बताना चाहता हूँ, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे कम कर्मचारी मेरी विधानसभा में, जब सबसे बुरा हाल हुआ पूर्ण करने का काम। खुद सीएम साहब भी हमारे एरिया में गए थे जी, बहुत बुरा हाल श्री था। लक्ष्मण यादव। प्रश्न संख्या 53। अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो सवाल किया है कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाए विधान परिषद से, तो ये जो सवाल है ये 7/6/2023 को भी 31/5/2023 को रजिस्टर किया गया। 7/6/2023 को ये सवाल आया था, पहले भी मांगा था, लेकिन तभी भी इसकी बात, क्योंकि कोई भी नगर निगम बनाने के लिए, कोई भी नगर पालिका या नगर परिषद बनाने के लिए एक नियमावली है, उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी की जो जनसंख्या है वो 1,43,000 जो है रेवाड़ी की टोटल जनसंख्या है। रेवाड़ी की 1,43,021 जनसंख्या है 2011 के अनुसार, और जो उसका जनसंख्या इंक्रीमेंट इंडेक्स को भी देखें 3.55 के माध्यम से, तो आज भी 2,29,000 जनसंख्या बनती है। तो ये किसी भी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन जैसा कि विधायक जी ने बार बार इसको उठाया है और अभी भी आज इन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी नई जनसंख्या गणना में जो अगर आएगा कि 3 लाख से ऊपर चली जाती है, 3 लाख तक चली जाती है, तो सरकार सिंपैथेटिकली इस पर विचार करेगी। ठीक, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये आंकड़े जो है ये गलत है, क्योंकि 2017 में जो सर्वे हुई थी 8 साल पहले, उसमें 1,87,000 की जनसंख्या जताई गई थी। पहले तो ये किसने सर्वे करके भेजा है, ये गलत आंकड़े हैं। दूसरा 8 साल पहले की सर्वे बता रहा हूं मैं, और 1,15,000 वोट है शहर की बता रहा हूं 2011 का। तो इसका मतलब जस्ट अगर उसको डबल भी करेंगे तो भी 230 तो जनसंख्या वैसे ही हो रही है। और फिर आपने देखा भी है कि उसके बाद 15 कॉलोनियां बन गई, 15 बिल्डरों ने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी हैं, उनमें लोग रह रहे हैं, किसी में 3,000 रह रहे हैं, किसी में 2,000 रह रहे हैं, किसी में 5,000 रह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इतनी कॉलोनियां उसके बाद 8 साल में बढ़ गई, तो अब उनको भी उसमें शामिल किया जाए। और साथ में 2017 का जो सर्वे आया था, उसमें कुछ गांवों ने भी लिख के दिया था जो बिल्कुल ही 200 मीटर पे ही दूर है, उनको भी जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ। अध्यक्ष जी, मैंने बताया ना 1,43,021 जो है 2011 का है, और 3.55 का इंक्रीमेंट सेंसेक्स के हिसाब से वो आज जो बनती है 2,29,000 बनती है। 2017 में जितनी बोल रहे हैं उतनी हो सकती है, हम मानते हैं उसे, लेकिन 2021 का जो सर्वे चल रहा है, इसके बाद जो भी जितने नई कॉलोनीज आ गई हैं सबको उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद होगा 3 लाख तो जरूर उसको बनाया जाएगा, कोई बात ही नहीं। सरकार ने कहा ना, सरकार सिंपैथेटिकली विचार करेगी, कोई बात ही नहीं, सरकार उसे बनाने के लिए काम। श्री राम कुमार कश्यप, ठीक है, हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है।
2026 के अंदर उसमें आप पार्टिसिपेट करके फॉरेस्ट जो है मिनिस्टर कराने का काम करते हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर जो इन्होंने किया उस पर हमें बोलने का मौका दिया। आपका अगर कुछ भी आप रिटर्न में दें, मैं उसको कंसिडर करूंगा। नहीं ऐसे मुंह जुबानी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पिछले 5 वर्षों के दौरान सड़कों के दोनों ओर कुल 5084.96 हेक्टेयर का क्षेत्रफल हरित पट्टी भूमि में पौधे लगाए गए हैं। बी, पिछले 5 वर्षों के दौरान उपरोक्त हरित पट्टी पर 38.94 लाख पौधे लगाए गए और वर्तमान में वहां 34,30,000 पौधे जीवित हैं। सी, वर्तमान में राज्य में सड़कों के किनारे 33,763.99 हेक्टेयर हरित पट्टी भूमि उपलब्ध है। स्पीकर सर, आज हमारा पर्यावरण और हमारी वायु जो है दूषित हो गई है। उसको सुरक्षित करने में जो है पेड़ पौधे अहम भूमिका निभाती है। इसलिए हरियाणा सरकार ने, वन विभाग ने 38,94,000 पौधे 5 साल में ये सड़कों के किनारे पर लगाने का काम किया। उसमें से 34,30,000 बच गए हैं, बाकी 4,64,000 उसमें से ये बच नहीं सके, तो ये खत्म हो गया। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, चिंता का विषय है, क्योंकि हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का काम करना है। तो इसको ये जीवित क्यों नहीं रह पाए, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें आगजनी भी हो सकती है, कर्मचारियों की कमी भी हो सकती है जो देखभाल नहीं कर पाए। इसलिए मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन रहेगा, भाई हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा जीवित रहें, आगजनी ना हो। तो उसको रोकथाम के लिए क्या आगे आप उपाय करने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, 38 लाख में से 34 लाख पौधे जीवित रह गए। इससे बड़े ज्यादा सुरक्षा हो नहीं सकती। और सदन में मैं कहूं कि यदि इससे ज्यादा कभी रहे होंगे तो मुझे तो आइडिया है नहीं कि इतने रहे होंगे। फिर भी 10-15% पेड़ तो मर ही जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे और कोशिश करेंगे आगे ज्यादा बचाने की। सेकंड और सर, जैसे सर ये 5,084 हेक्टेयर भूमि पे 38 लाख पौधे लगाने का काम किया। अभी हमारे पास 33,763 हेक्टेयर भूमि सड़कों पे अभी बची हुई है जिसपे हम पौधे लगा सकते हैं। मैं मंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या अभी हरियाणा सरकार का 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है, अभी 6 गुना भूमि हमारे पास खाली पड़ी है, अगर इसमें लगाएं पौधे लगाने का काम करेंगे तो 2 करोड़ पौधे तो इसमें लग जाएंगे। क्या आप आगे? हाँ जी, आगे इन पे भी लगा रहे हैं और जो भूमियां मिल रही उन पे भी लगा रहे हैं। श्री रणधीर पनियाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पर्सन संख्या 55। Answer laid on the table of the House, sir. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने जो क्वेश्चन लगाया था उसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हमारे पास पानी की जो उपलब्धता है वो 119.5 MLD है हिसार शहर में, लगभग वो 48 क्यूसेक पानी बनता है। और मेरी जो सोच के मुताबिक मैंने पहले भी प्रार्थना की थी और इन्होंने इसमें से 25 MLD पानी को संशोधित करके और योजना बनाई है कि किसी कृषि के क्षेत्र में काम आ जाए। मैं पब्लिक इंटरेस्ट का एक विशेष मुद्दे को इसलिए आपके बीच में किसान होने के नाते इसलिए रखना चाहता हूं, मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा। हिसार शहर में 48 क्यूसेक पानी आज हमारा वेस्ट जा रहा है और जबकि 70,000 एकड़ जमीन हमारी नड़वा, आदमपुर और हिसार की यूनिवर्सिटी, फार्म आदि ऐसा क्षेत्र है जिसमें पानी की गंभीर जो ना समस्या है, पानी की दिक्कत है। उसमें इस पानी को अगर ट्रीट कर लिया जाए और स्ट्रॉन्ग वाटर को मिला लिया जाए तो हिसार, पूरे हिसार जिला में पानी की जो है दिक्कत खत्म हो जाएगी। इससे मेरी प्रार्थना है कि इस पर कृपया करके सारे पानी की योजना बना करके किसानों को पानी देने का काम करें। क्या इस पर विचार करने की अवश्य कोशिश करें। मैंने कल भी मंत्री महोदय आपसे प्रार्थना की थी कि हमारा जो ड्रेन है और ड्रेन से केवल सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कल वो ड्रेन टूट वाटर को मिला लिया जाए तो हिसार, पूरे हिसार जिला में पानी की जो है दिक्कत खत्म हो जाएगी। इससे मेरी प्रार्थना है कि इस पर कृपया करके सारे पानी की योजना बना करके किसानों को पानी देने का काम करें। क्या इस पर विचार करने की अवश्य कोशिश करें। मैंने कल भी
मंत्री महोदय आपसे प्रार्थना की थी कि हमारा जो ड्रेन है और ड्रेन से केवल सवाल मैं इसलिए करूंगा, कल वो ड्रेन टूट गया रात को, मैंने इसलिए मुझे गंभीर चिंता है। इलाके के लोग आज बड़ी मजबूरी में जी रहे हैं, शहर के वातावरण में पानी टूट गया उसका। सर, इनका जो उत्तर है 4 भागों में है। जो ए पार्ट है, हिसार में जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले ट्रीटेड एफ्लुएंट वाटर की मात्रा इस प्रकार है। ऋषिनगर एसटीपी से 37 mld, राजगढ़ गंगवा रोड एसटीपी से 13 mld, कैमरी हिसार रोड एसटीपी से 2.5 mld और सात रोड एसटीपी से 4 mld। बी पार्ट का उत्तर है, एसटीपी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा नॉर्म्स प्रिस्क्राइब के अनुसार एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए इस पानी के ट्रीटमेंट के लिए सरकार के विचाराधीन अभी कोई अलग प्रपोजल नहीं है। इन एसटीपी में से हिसार जिले के ऋषिनगर एसटीपी से 25 mld ट्रीटेड एफ्लुएंट वाटर को सिंचाई के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव अभी अंडर कंसिडरेशन है। सी पार्ट का उत्तर है सर, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की टाइमलाइन लिमिट और अदर प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन लिमिट इन एसटीपी से ट्रीटेड वाटर को सिंचाई के लिए उपयोग करने की फिजिबिलिटी चेक करवाने के बाद ही पता चलेगी। नंबर इनका डी पार्ट है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के दौरान जो इरिगेशन जो कंपोनेंट इसमें जो है, ये जो फोर्थ पार्ट स्पेशली जो आ जाता है 25-26 के दौरान सरकार ने नलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9.65 करोड़ की लागत से 9 खालों की रीमॉडलिंग और आदमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 करोड़ की लागत से 15 खालों की रीमॉडलिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव कर दिया है। इन खालों का रीमॉडलिंग कार्य मई 26 तक पूरा होने की संभावना है। बहुत धन्यवाद जी, आपने खाड़ों के लिए पैसा मंजूर करने का आपका विचार है, इसका धन्यवाद भी करता हूं। परंतु किसान होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, पुनः प्रार्थना है मेरी कि नलवा में बहुत ज्यादा और खाड़ों की भी आवश्यकता है। कृपया करके मेहरबानी और सर एक सेकंड सर, ये 25 जनरल 119 के लिए भी प्रोविजन डालें। ठीक है क्वेश्चन नंबर 56 हो गया जी मंत्री जी। श्रीमान, चालू वित्त वर्ष के दौरान यमुनानगर जिले के कलेश्वर वन क्षेत्र में निम्नलिखित 4 स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। खिल्लावाड़ा मेन खोल गांव खिल्लावाड़ा में, सतालूवाड़ा खाड़ा गांव खिल्लावाड़ा में, बंदरिया खाली गांव खिजरी में, पानीवाड़ा चौक गांव बम्बावली में। मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो खिल्लावाड़ा मेन खोल का जो डैम है ये और आमवाली का, क्या ये दोनों बड़े डैम हैं? और दूसरा साथ के साथ सेकंड सप्लीमेंट्री भी इसी में कर देता हूँ कि जो इनका बाईपास जो बनाया जाता है उसको कोई अच्छे ढंग से बनाया जाए, क्योंकि जो नुकसान होता है बाद में पानी आने से, वो बाईपास अच्छा ना बनने की वजह से इनका नुकसान होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनके जो बाईपास बने वो अच्छे बने। 29 लाख का है, बंदरिया वाली खाड़ी का 72-50 लाख का है और पानीवाड़ा का 88 लाख रुपए का है। श्री गोकुल सेतिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 जी लक्ष्मण जी। एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन के रूप सुरजेवाला जी ने अपना क्वेश्चन पूछा, वो 3 भागों में है। सबसे पहले तो शॉर्ट में मैं ये कह रहा हूं, 5 दे रहे, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अब रिपीट हो गया उनका बार बार। जी लक्ष्मण जी। एक लॉन्ग टर्म